एक बार जब कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के पश्चात हस्तिनापुर वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में बहुत ही दयनीय अवस्था में एक गरीब ब्राह्मण दिखाई दिया। उसने अर्जुन से भिक्षा देने को कहा। अर्जुन को उस ब्राह्मण की अवस्था पर दया आ गई तथा उन्होंने उसे एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दे दी। उस थैली को पाकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया तथा अपने सुखों के बारे में सोचते हुए तेजी से घर की ओर जाने लगा। दुर्भाग्यवश मार्ग में एक लुटेरा ब्राह्मण के सामने आ गया तथा उसने डरा धमकाकर ब्राह्मण से स्वर्ण मुद्रा से भरी थैली छीन ली। ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ तथा उसे फिर से लोगों से भिक्षा मांगने के लिए विवश होना पड़ा। एक दिन जब वह भिक्षा मांग रहा था तो अर्जुन की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी तथा अर्जुन ने आश्चर्य करते हुए ब्राह्मण से पूछा, मैंने तो आपको पर्याप्त मात्रा में धन दिया था, परंतु फिर भी आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो? ब्राह्मण ने अर्जुन को बताया कि किस तरह एक लुटेरा मार्ग में उसे लूट गया। अर्जुन ने फिर से दया दिखाते हुए उसे एक मूल्यवान हीरा दिया। ब्राह्मण ने अर्जुन का धन्यवाद करते हुए वह हीरा लिया तथा एक सुरक्षित मार्ग से अपने घर पहुंच गया। ब्राह्मण ने चोर आदि के भय से उस हीरे को एक पुराने घड़े में छिपा दिया। उस घड़े का प्रयोग उसके द्वारा बहुत दिनों से नहीं हुआ था। थकान के कारण ब्राह्मण की आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। परंतु यह उसका दुर्भाग्य था कि उसकी स्त्री जब पानी भरने नदी गई तो उसका घड़ा मार्ग में टूट गया, जिस कारण उसने पानी भरने के लिए वह घड़ा उठा लिया जिसमें ब्राह्मण ने हीरा छुपा कर रखा था। जब ब्राह्मण की स्त्री नदी से पानी भर रही थी तो वह हीरा पानी में डूब गया और नदी के साथ वह बह गया। ब्राह्मण ने जब उस घड़े को जल से भरा देखा तो वह समझ गया कि क्या हुआ होगा तथा फिर से वह अपने भाग्य को कोसते हुए भीख मांगने निकल गया। जब उस ब्राह्मण को श्री कृष्ण और अर्जुन ने पुनः भीख मांगते देखा तो उन्होंने उससे उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने जब पूरा वृतांत सुनाया तो अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस ब्राह्मण के भाग्य में तो सुख लिखा ही नहीं है, चाहे कोई इसके समक्ष दुनिया का समस्त धन ही लाकर क्यों ना रख दे। तब भगवान अर्जुन को देख मुस्कुराए और अपनी लीला चलाते हुए उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। अर्जुन आश्चर्य से बोले, जब मेरे द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं और मूल्यवान हीरे से भी यह व्यक्ति दुर्भाग्यवश दरिद्र ही रहा तो आपके ये 2 पैसे इसकी मदद कैसे कर सकते हैं? भगवान फिर मुस्कुराए और बगैर कुछ कहे अर्जुन को उसके पीछे जाने का इशारा किया। ब्राह्मण दुखी मन से सोच रहा था कि आखिर कृष्ण ने ऐसा तुच्छ दान क्यों दिया, क्योंकि इन पैसों से तो वो अपने लिए एक समय का भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकता। तभी उसे एक मछुआरा दिखाई दिया जिसके जाल में एक मछली अब भी जिंदा थी और तड़प रही थी। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पास जो पैसे हैं उससे मेरा तो भला हो नहीं सकता, क्यों ना इस मछली की जान बचा ली जाए। उस ब्राह्मण ने 2 पैसे में वह मछली खरीद ली और उसे अपने कमंडल में डाल पास की नदी की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि मछली के मुंह से एक चमकीला पदार्थ निकला। यह वही हीरा था जो उसे अर्जुन से प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण खुशी में चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। ब्राह्मण के भाग्य से वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण को लूटा था उसी नदी के किनारे से निकल रहा था। जब उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना तो उसे लगा ब्राह्मण को पता चल गया कि वही वो लुटेरा है जिसने ब्राह्मण को लूटा था।
ब्राह्मण कहीं राज दरबार इत्यादि में उसकी शिकायत न कर दे, इस डर से उस लुटेरे ने ब्राह्मण को उसका धन लौटाते हुए उसके चरणों में गिरकर माफी मांगी। यह सब देख अर्जुन भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर बोले, भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। मेरे द्वारा ब्राह्मण को दिए गए मूल्यवान हीरे और स्वर्ण मुद्राओं के बाद भी ब्राह्मण पहले की भांति ही अपनी दरिद्र अवस्था में ही बना रहा, लेकिन आपके द्वारा दिए गए 2 पैसों ने उसका भाग्य ही बदल डाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन, यह चमत्कार सिर्फ सोच के अंतर के कारण हुआ है। जब उस ब्राह्मण ने स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान हीरा प्राप्त किया था तो वह सिर्फ अपने सुखों के बारे में सोच रहा था, परंतु जब उसके पास मात्र 2 पैसे थे तब उसने अपना दुख भुलाते हुए दूसरे के सुख के बारे में सोचा। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है उसका भला स्वतः ही होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।